नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YouTube पाठशाला में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम पंवार राजवंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। पंवार राजवंश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पे आज चर्चाएं करेंगे। तो एक ही वीडियो में जो है पंवार राजवंश सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमार या पंवार वंश का संस्थापक था? तो पंवार या परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है पहला अजयपाल, दूसरा है जगतपाल, तीसरा है सोमपाल, चौथा है कनकपाल। तो कौन हो जाएगा आंसर? कौन था संस्थापक? आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? कनकपाल। तो कनकपाल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कनकपाल कहाँ से आए थे? आपको बताना है कनकपाल कहाँ से आए थे। तो कनकपाल आए थे आपके, ऑप्शन है पहला धारानगरी, दूसरा है चांदपुरगढ़, तीसरा है दिल्ली, चौथा है राजस्थान। तो कहाँ से आए थे? माना जाता है ये आए थे आपके धारानगरी, गुजरात से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंवार शासक की जानकारी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के ताम्रपत्र से मिलती है? ऑप्शन है पहला जगतपाल, दूसरा ऑप्शन है आपका कनकपाल, तीसरा है सोनपाल, चौथा है अजयपाल। तो किसकी जानकारी हमें जो है देवप्रयाग के ताम्रपत्र से प्राप्त होती है? तो ये है आपका जगतपाल, यानी आंसर पहला सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, पंवार राजवंश की स्थापना कब हुई? तो पंवार राजवंश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है पहला 1008 ईस्वी, दूसरा है ऑप्शन 688 ईस्वी, तीसरा है आपका 888 ईस्वी, चौथा है 812। तो कब होती है? ये होती है आपके 888 ईस्वी में। किसके द्वारा की जाती है? कनकपाल के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पंवार राजा की ताम्र मुद्रा सर्वप्रथम प्राप्त हुई? तो बताना है आपको प्रथम राजा जिसकी ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई। ऑप्शन है पहला लखन देव या लसन देव, दूसरा है जगतपाल, तीसरा है सोनपाल, चौथा है अजयपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका लखन देव या लसन देव। पांचवे का आंसर हो जाएगा आपका पहला। चलिए बात करते हैं छठवां क्वेश्चन है आपका, धारसिल शिलालेख का संबंध किस पंवार शासक से है? तो आपको बताना है धारसिल शिलालेख का संबंध जो है किस पंवार शासक से है। ऑप्शन है पहला कनकपाल, दूसरा आपका अजयपाल, तीसरा है अनंतपाल द्वितीय, चौथा है आपका जगतपाल। तो किससे है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, अनंतपाल द्वितीय। आंसर हो जाएगा थर्ड। तो थर्ड आंसर इसका राइट हो जाएगा। वहीं धारसिल की बात करें, धारसिल शिलालेख, तो ये धारसिल जो है रुद्रप्रयाग के जो है ऊखीमठ तहसील के पास में एक गांव है धारसिल, तो वहीं पे जो है ये शिलालेख स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन है, पंवार राजाओं की सर्वप्रथम राजधानी थी? तो पंवार राजाओं की प्रथम जो है राजधानी कहाँ पर थी? तो ऑप्शन है टिहरी, दूसरा है धारसिल, तीसरा है देवलगढ़, चौथा है चांदपुरगढ़। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका डी, चांदपुरगढ़ या चांदपुरगढ़ी। तो कहाँ पे पड़ता है चांदपुरगढ़? चांदपुरगढ़ पड़ता है आपका चमोली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, कौनपुरगढ़ का संबंध किस राजा से है? तो कौनपुरगढ़ का संबंध बताना है आपने किस राजा से है। ऑप्शन है पहला अजयपाल, दूसरा है आपका कनकपाल, तीसरा है सोमपाल, चौथा है अनंतपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर हो जाएगा कनकपाल। तो बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नौवां क्वेश्चन। तो नौवां क्वेश्चन है, चमोली गढ़वाल के सखंड ग्राम से प्राप्त विष्णु मूर्ति पीटिका लेख में किस राजा के नाम का उल्लेख हुआ है? तो बताना है आपका जो सखंड गांव से प्राप्त विष्णु मूर्ति पीटिका लेख है उसमें जो है किस राजा का नाम का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन है पहला सोनपाल, दूसरा है आपका रतनपाल, तीसरा है सुरपाल, चौथा है अजयपाल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका सी, सुरपाल। इसी को जो है सुरपति भी कहा गया है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, अजयपाल कौन से नंबर के राजा थे? ये अक्सर जो है एग्जाम में क्रम से भी जो है क्रम के बारे में भी जो है क्वेश्चन किए जाते हैं कि कौन जो है किस क्रम का राजा था।
तो अजयपाल काफ़ी महत्वपूर्ण राजा थे, तो इस चक्कर में जो है इनका क्रम पूछा गया है यहाँ पे। तो अजयपाल कौन से नंबर के राजा थे, तो आपको बताना है। ऑप्शन है पहला 35, दूसरा है 42, तीसरा है 38, चौथा है 37। तो कौन से क्रम के राजा थे ये थे आपके 37वें क्रम के राजा थे। कौन? अजयपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस पंवार ने चांदपुर गढ़ से राजधानी स्थानांतरित कर देवलगढ़ स्थापित की। ये है 11वां क्वेश्चन है। तो आपको बताना है चांदपुर गढ़ से जो है राजधानी को कौन देवलगढ़ में स्थापित करता है। ऑप्शन है आपका पहला अनंतपाल, दूसरा है आपका जगतपाल, तीसरा है अजयपाल, चौथा है सोमपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड हो जाएगा अजयपाल। अजयपाल जो है चांदपुर गढ़ से या चांदपुर गढ़ी से जो है राजधानी को कहाँ स्थापित करते हैं? देवलगढ़। देवलगढ़ कहाँ पड़ता है? देवलगढ़ पड़ता है आपके पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के श्रीनगर के पास में। तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है श्रीनगर। श्रीनगर से जो है 15-20 किलोमीटर आगे जो है देवलगढ़ पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है सांवरी ग्रंथ। ये सांवरी ग्रंथ है यहाँ पे। सांवरी ग्रंथ में किस पंवार राजा को आदिनाथ नाम से संबोधित किया गया है। तो ऑप्शन है आपका अजयपाल, दूसरा है सहजपाल, तीसरा है अनंतपाल और चौथा है आपका सोनपाल। तो किसे जो है आदिनाथ कहा गया है। तो सांवरी ग्रंथ जो है उसमें जो है किसे जो है अनंतपाल आदिनाथ कहा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका 12वें का हो जाएगा आपका फर्स्ट जो है आंसर हो जाएगा। वहीं सांवरी ग्रंथ की बात करें तो ये जो है तंत्र विद्या पर आधारित जो है ग्रंथ है, जो कि डॉक्टर सूरवीर सिंह द्वारा हस्तलिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपका देवप्रयाग स्थित क्षेत्रपाल के मंदिर के द्वार पर शिलालेख का संबंध किस राजा से है। जो देवप्रयाग में क्षेत्रपाल का मंदिर है उसके द्वार पर एक शिलालेख है। तो आपको बताना है इस शिलालेख का संबंध किस राजा से है। ऑप्शन है पहला जगतपाल, दूसरा है सहजपाल, तीसरा है अजयपाल, चौथा है सोमपाल। तो किससे है? 13वें क्वेश्चन का आंसर जो है क्या हो जाएगा राइट। तो 13वें का हो जाएगा आपका बी सहजपाल। तो सहजपाल का संबंध है, जो कि क्षेत्रपाल मंदिर के द्वार पर जो शिलालेख है उसका संबंध किससे है। तो आंसर हो जाएगा बी सहजपाल। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। तो आपको बताना है निम्न राजाओं में से जो है कौन जो है गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। ऑप्शन है पहला अजयपाल, दूसरा आपका जगतपाल, तीसरा है अनंतपाल, चौथा है सहजपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका अजयपाल। तो आंसर ए जो है सही हो जाएगा, गोरखनाथ पंथ का अनुयायी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है किस राजा को गढ़वाल का संस्थापक माना जाता है। देखिए एक तो था पंवार या जो है परमार राजवंश का संस्थापक, वो तो था कनकपाल। अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गढ़वाल का संस्थापक माना जाता है, ऑप्शन दिए हैं कनकपाल, दूसरा है जगतपाल, तीसरा है बलभद्र शाह, चौथा है अजयपाल। तो किसे कहा जाता है? आंसर डी हो जाएगा अजयपाल। अजयपाल को जो है गढ़वाल का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि अजयपाल ने ही जो है 52 गढ़ों को जीत के जो है एक सुदृढ़ राज्य बनाया था। तो इसीलिए जो है गढ़वाल का संस्थापक माना जाता है। चलिए 16वां क्वेश्चन, किस पंवार राजा ने सरोला ब्राह्मणों की प्रथा प्रारंभ की। तो जो है गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण जो है किसने जो है ये प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन है पहला अजयपाल, दूसरा है जगतपाल, तीसरा है विजयपाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट अजयपाल। अजयपाल ने जो है सरोला ब्राह्मण की जो है प्रथा शुरू की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है धूलिपाथा या धर्मोपाथो का संबंध किस राजा से है। तो आपको बताना है 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है आपका धूलिपाथा या धर्मोपाथो का संबंध किस राजा से है। ये जो है मापन इकाइयाँ थी धूलिपाथा और धर्मोपाथो। तो इसका संबंध किससे बताना है आपको। आंसर में पहला है ऑप्शन सोमपाल, दूसरा है जगतपाल, तीसरा है सहजपाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका।
आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है जो धूलिपाथा और धर्मपाथा का संबंध है वो किससे है, वो है आपके अजयपाल से। जो गढ़ नरेश था, अजयपाल जो राजा थे गढ़वाल के, तो उनसे संबंध है किससे, अजयपाल। तो अजयपाल से था इनका संबंध, ये मापन इकाइयाँ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन है आपका। 18वां क्वेश्चन है ओडा प्रथा का संबंध किस पंवार राजा से था। तो जो ओडा प्रथा था, ओडा प्रथा का संबंध बताना है आपको। ऑप्शन है पहला श्यामसा, दूसरा है महीपतिसा, तीसरा है मानसा, चौथा है अजयपाल। तो ओडा प्रथा का संबंध भी किससे था, ये था आपका अजयपाल से। और ये जो है सीमाएं निर्धारित करने के लिए था, जो कि आप देखते होंगे आज भी गांव घरों में जब हम खेत देखते हैं तो बीच में जो है एक पत्थर लगाया रहता है जिसको हम ओडा कहते हैं। गढ़वाल में जो है ये बहुत है, तो आपने देखा होगा। इससे जो है हम अपने खेत को पहचान सकते हैं, हमारा खेत कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सीमा के लिए जो है निर्धारित करने के लिए लगाया गया था ओडा। तो ओडा प्रथा का जो है संबंध जो है, ओडा प्रथा किसने शुरू किया था, ये क्या था आपके अजयपाल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है समस्त गढ़ों को जीतने वाले राजा अजयपाल को गढ़पाल कहकर संबोधित किया। किसने जो है अजयपाल को गढ़पाल कहा। मैंने बताया था कि अजयपाल जो है 52 जो है गढ़ थे यहाँ पे, तो उनको जीतकर जो है एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित करते हैं, इसलिए इन्हें जो है गढ़वाल का संस्थापक भी कहा जाता है। और यहीं पे अगर बात करें तो इन्हें जो है गढ़पाल कहकर किसने संबोधित किया। ऑप्शन है पहला पातीराम, दूसरा है मौलाराम, तीसरा है सूरवीर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, पातीराम। इन्होंने जो है इन्हें गढ़पाल कहकर संबोधित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन है किसे वीर गुणन सुखद परजायक कहा गया है। तो किसे कहा गया है, ऑप्शन है आपका पहला कनकपाल, दूसरा है आपका सहजपाल, तीसरा है अनंतपाल, चौथा है आपका जगतपाल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 20वें का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बी सहजपाल। तो सहजपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन है अजयपाल द्वारा किस वर्ष देवलगढ़ में राजधानी स्थापित की गई। तो अजयपाल जो है चांदपुर गढ़ी से जो है जब राजधानी स्थानांतरित करके जो है देवलगढ़ लाते हैं, तो बताने आपने किस वर्ष जो है देवलगढ़ में राजधानी स्थापित करते हैं। ऑप्शन है पहला 1517, दूसरा है आपका 1512, तीसरा है 1516, चौथा है 1518। तो कब लाता है, तो यहाँ पे जो है 1512 ईस्वी में जो है देवलगढ़ में राजधानी स्थापित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है भरत कवि द्वारा रचित मानोदय काव्य में किस राजा को राजनीतिक चतुर राजा कहा गया है। तो भरत कवि द्वारा जो रचित है मानोदय काव्य, उसमें जो है किस राजा को जो है राजनीतिक चतुर राजा कहा गया है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है पहला मानसा, दूसरा ऑप्शन है आपका अजयपाल, तीसरा है सहजपाल, चौथा है बलभद्र शाह। तो कौन सा जो है आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी सहजपाल। तो सहजपाल को जो है यहाँ पे जो है मानोदय काव्य में राजनीतिक चतुर राजा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन है किस पंवार राजा के समय हुसैन खां टुकड़िया का शिवालिक पर आक्रमण हुआ। जो शिवालिक जो एरिया है इस पे जो है हुसैन खां टुकड़िया ने जो है किस पंवार राजा के समय आक्रमण किया, बताना है आपको। पहला है कल्याणपाल, दूसरा है आपका सहजपाल, तीसरा है जगतपाल, चौथा है श्यामशाह। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का आपका, आंसर हो जाएगा आपका बी सहजपाल। तो सहजपाल के टाइम पे जो है हुसैन खां टुकड़िया शिवालिक पर आक्रमण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है शाह की उपाधि धारण करने वाले प्रथम पंवार शासक, बताना है आपने कि कौन सा पंवार शासक था पहला जिसने शाह की उपाधि धारण की। पहला है आपका मानसा, दूसरा है श्यामशाह, तीसरा है बलभद्र शाह, चौथा है आपका प्रद्युमन शाह। आंसर क्या हो जाएगा आपका बलभद्र शाह, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें इनके क्रम की तो बलभद्र शाह जो है आपके जो है बलभद्र शाह जो है आपके 43वें क्रम के क्या थे, राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
25वां क्वेश्चन देखते हैं, किस पंवार राजा के समय रुद्रचंद ने बधानगढ़ पर आक्रमण किया? तो जब बधानगढ़ पर रुद्रचंद जो है, कुमाऊं के राजा थे, चंद वंश के रुद्रचंद, जब वो बधानगढ़ पर आक्रमण करते हैं तो उस समय गढ़वाल में कौन राजा था? पहला है श्याम शाह, दूसरा है बलभद्र शाह, तीसरा है महपति शाह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 25वें का क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका बी, बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह जो है उस टाइम पे क्या थे? गढ़वाल में राजा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है, कवि देवराज ने किस राजा की तुलना भीम से की है? तो कवि देवराज ने जो है किसकी तुलना जो है भीम से की है? ऑप्शन है अजयपाल, दूसरा ऑप्शन है आपका मानसा, तीसरा ऑप्शन है श्यामसा, चौथा ऑप्शन है आपका बलभद्र शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा 26 का? आंसर हो जाएगा आपका डी, बली जो होता है, भीम बली बोलते हैं, बलशाही। तो भीम की तुलना किससे की है? भीम से तुलना की है किसकी? बलभद्र शाह की, कवि देवराज ने। तो आंसर डी आपका सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, गर्भभंजन नाम से प्रसिद्ध राजा, बताना है आपको गर्भभंजन के नाम से जो है कौन सा राजा प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन है श्याम शाह, दूसरा है मानसा, तीसरा है बलभद्र शाह, चौथा है महपति शाह। तो महिपति शाह। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। गर्भभंजन के नाम से जो है किसे जाना जाता था? आंसर हो जाएगा आपका 26 का, 27 का क्या हो जाएगा आपका? डी। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका डी, महिपति शाह। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, चंद राजा लक्ष्मी चंद ने किस पंवार राजा के शासनकाल में गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया? देखिए, जब लक्ष्मी चंद था, कुमाऊं में चंद वंश चल रहा था, उस टाइम पे जब लक्ष्मी चंद जी का शासन चल रहा था, तो ये जो है गढ़वाल पर जो है 7 बार आक्रमण करते हैं। वैसे तो 8 बार करते हैं, पर 7 बार ये जो है असफल हो जाते हैं, 8वीं बार जीतते हैं। तो ये जो है बताना है कि 7 बार किसके जो है टाइम पीरियड में, जब गढ़वाल में कौन राजा था जब ये 7 बार आक्रमण करते हैं? ऑप्शन है पहला बलभद्र शाह, दूसरा है मानसा, तीसरा है प्रद्युमन शाह, चौथा है श्याम शाह। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28 का आंसर हो जाएगा आपका मानसा। तो मानसा के टाइम पीरियड पे जो है ये 7 बार आक्रमण करते हैं, 8वीं बार जो है यहाँ पे विजयी प्राप्त करते हैं, जीत जाते हैं। 29वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला, तो सबसे जो है अधिक उम्र में कौन राजा बना? ऑप्शन है महिपति शाह, दूसरा श्याम शाह, तीसरा पृथ्वी, चौथा फतेह शाह, फतेह शाह। तो कौन जो है सबसे अधिक उम्र में राजा बना? 29वां क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका महपति शाह। तो महपति शाह जो है सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले। चलिए 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30, किस पंवार शासक के समय सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है? तो बताना है आपको गढ़वाल में कौन सा पंवार शासक था जिसके समय जो है सती प्रथा का जो है प्रचलन था। जैसे देखिए, ऑप्शन है पहला मानसा, दूसरा है श्याम शाह, तीसरा है आपका महपति शाह, चौथा है फतेहपति शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, श्याम शाह। तो श्याम शाह के समय जो है सती प्रथा का जो है प्रचलन मिलता है। कहते हैं इनकी 60 रानियाँ, इनके साथ सती हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पंवार राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई? तो कौन सा पंवार राजा था जिसकी मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई? ऑप्शन है पहला पृथ्वीपति शाह, दूसरा है आपका कीर्ति शाह, चौथा है श्याम शाह, तीसरा है श्याम शाह, चौथा है मानसा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 का? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, श्याम शाह। तो देखिए 31वां क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जो है पंवार राजा अलकनंदा में डूबने से मृत्यु होती है, किस पंवार राजा की होती है? आंसर हो जाएगा आपका सी, श्याम शाह। देखिए, कई इतिहासकारों का मानना है कि इनकी जो है मृत्यु जो है अलकनंदा में डूबने से हुई। कई का मानना है कि इनके साथ जो है इनकी पत्नियां सती हो गई थी,
तो आंसर तो होगा इसका सी, किताबों में अक्सर यही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां क्वेश्चन, मुगल लेखक ने किस राजा को अक्कड़ राजा बताया है? जो मुगल लेखक थे उन्होंने किसे जो है अक्कड़ राजा बताया है? ऑप्शन है प्रदीप शाह, दूसरा है मेदिनी शाह, तीसरा है पृथ्वीपति शाह, चौथा है आपका महपति शाह। तो क्या हो जाएगा आंसर? महपति शाह। तो इनको जो है मुगल लेखकों ने क्या बताया है? अक्कड़ राजा बताया है। चलिए 33वां क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। मतीराम तथा रतन कवि किस पंवार शासक के दरबारी कवि थे? आपको बताना है मतीराम और रतन कवि जो है किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है पहला मेदिनी शाह, दूसरा है फतेहपति, तीसरा है आपका महीपति शाह, चौथा है आपका प्रदीप शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी, फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह के जो है ये जो है दरबारी कवि थे। आंसर बी सही हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, किस पंवार राजा की मृत्यु दिवाली के दिन हुई? बताना है आपको बग्वाल या दिवाली के दिन जो है किसकी मृत्यु होती है? पहला है दिलीप शाह, दूसरा है ललित शाह, तीसरा है फतेहपति शाह, चौथा है उपेंद्र शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका डी, उपेंद्र शाह। तो बोलते उपेंद्र शाह की मृत्यु जो है बग्वाल, जो दिवाली होती है, हम गढ़वाल में बग्वाल भी कहते हैं, तो बग्वाल या दिवाली के दिन मृत्यु होती है किसकी? उपेंद्र शाह। आंसर डी जो है सही हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा के समकालीन 5 भाई कठैत थे? तो 5 भैया कठैत तो किसके समय थे? ऑप्शन है ललित शाह, दूसरा है जयकीर्त शाह, तीसरा है प्रदीप शाह, चौथा है प्रद्युमन शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 35 का? आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रदीप शाह के टाइम पे जो है 5 भैया कठैत थे। इनका विरोध कौन करता है पूछा जाता है, तो इनका विरोध करते हैं पंख्या दादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र सिंह नेगी के गीत में भी सुना होगा आपने पंख्या दादा के बारे में। तो एक लाइन में कहा गया है, कभी सुनना तो आपको जो है सुनाई देगा पंख्या दादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है। 36वां क्वेश्चन है आपका, पंवार राजवंश में सबसे कम समय तक शासक। तो पंवार राजवंश में कौन जो है सबसे कम समय तक शासक रहा? ऑप्शन है प्रदीप शाह, दूसरा है आपका दिलीप शाह, तीसरा है मेदिनी शाह, चौथा है ललित शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा 36 का? आंसर हो जाएगा आपका बी, दिलीप शाह। तो दिलीप शाह जो है सबसे कम समय तक शासक रहते हैं पंवार राजवंश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां क्वेश्चन है, जहांगीरनामा में गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर द्वारा हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए गए? तो कौन सा शासक था जिसे जो है जहांगीर ने हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? ऑप्शन है महीपति शाह, दूसरा है श्याम शाह, तीसरा है मेदिनी शाह, चौथा है फतेहपति शाह। आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा बी, श्याम शाह। तो श्याम शाह को जो है अकबर जो है, ये श्याम शाह को जो है जहांगीर जो है घोड़े हाथी जो है उपहार स्वरूप देते हैं। बोला जाता है जहांगीर जो है इनको जो है उपहार स्वरूप हाथी और घोड़े देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है आपका, केशव राय मठ के शिला में किस पंवार राजा के शासन के विषय में लिखा है? जो केशव राय मठ है ये कहाँ पे है? श्रीनगर में। तो इसके जो शिलालेख में जो है किस पंवार राजा के शासन के विषय में लिखा है? तो ऑप्शन है आपका श्याम शाह, दूसरा है मेदिनी शाह, तीसरा है मान शाह, चौथा है महपति शाह। तो किसके जो है शासन के विषय में यहाँ पे लिखा गया है शिलालेख में? तो ये है आपका महीपति शाह। तो इन्हीं के द्वारा जो है केशव राय मठ की जो है स्थापना की जाती है श्रीनगर में। गढ़वाल का दिल्ली कहते हैं श्रीनगर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां क्वेश्चन है, माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी, बनवारी दास, ये 3 है। तो ये किसके सेनापति थे बताना है आपको। ऑप्शन है मान शाह, दूसरा है महपति शाह, तीसरा है श्याम शाह, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके सेनापति थे? तो ये थे आपके महीपति शाह के सेनापति।
तीनों के तीनों किसके थे? महीपति शाह के सेनापति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है, कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? तो रानी कर्णावती के बारे में जो है आपने सुना होगा। इन्हें जो है नागकाटी रानी भी कहा जाता है। तो कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? ऑप्शन है पहला पृथ्वीपति, दूसरा है प्रदीप शाह, तीसरा है आपका जयकीर्ति शाह, चौथा है आपका ललित शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीपति शाह। तो पृथ्वीपति शाह की जो है संरक्षिका थी कर्णावती। इन्हीं के द्वारा जो है कर्णपुर जो है शहर और नहर का जो है निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन है, सुलेमान सिको ने गढ़वाल के किस नरेश के यहाँ शरण ली? तो जब सुलेमान सिको जो है दिल्ली से जो है गढ़वाल आए थे, तो गढ़वाल में जो है कौन से नरेश के यहाँ उन्होंने, कौन से राजा के यहाँ शरण ली थी? ऑप्शन है पहला महीपति शाह, दूसरा है प्रदीप शाह, तीसरा है जयकीर्ति शाह, चौथा है पृथ्वीपति शाह। तो किसके यहाँ शरण ली थी? ये ली थी आपके पृथ्वीपति शाह के दरबार में। तो सुलेमान सिको जो है मुगल शहजादा था, जो कि जो है गढ़वाल में आता है, और पृथ्वीपति शाह के जो पुत्र थे मेदिनी शाह, ये जो है इनको जो है पकड़ के कहाँ भेज देते हैं? दिल्ली। और दिल्ली में जो है औरंगजेब द्वारा इनकी हत्या की जाती है, सुलेमान सिको की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन है, मौला राम ने किस पंवार नरेश को महाप्रचंड भुजदंड कहा है? तो किसे महाप्रचंड भुजदंड कहा है मौला राम ने? ऑप्शन है आपका मेदिनी शाह, दूसरा है फतेहपति शाह, तीसरा है पृथ्वीपति, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 42 का हो जाएगा आपका महीपति शाह, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। और वहीं बात करें तो किसे कहा था? ये कहा था आपका महीपति शाह को। तो महीपति शाह को कहा था महाप्रचंड भुजदंड। किसने? मौला राम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप 43 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का स्वर्णिम काल किस पंवार नरेश के शासनकाल को कहा जाता है? तो गढ़वाल का स्वर्णिम काल जो है किस पंवार नरेश के शासनकाल को कहते हैं? ऑप्शन है पहला प्रद्युमन शाह, दूसरा है फतेहपति शाह, तीसरा है जयकीर्ति शाह, चौथा है प्रदीप शाह। तो किसके जो है काल को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका बी, फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह के जो है शासनकाल को जो है गढ़वाल का स्वर्णिम काल कहते हैं। 44वां क्वेश्चन है, कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण के समय किस गढ़वाल नरेश ने कुमाऊं के राजा कल्याण चंद द्वितीय की सहायता के लिए सेना भेजी? तो किसने भेजी थी? कौन था गढ़वाल नरेश जिसने जो है कुमाऊं के जो है राजा कल्याण चंद द्वितीय की सहायता के लिए सेना भेजी? ऑप्शन है पहला ललित शाह, दूसरा है प्रदीप शाह, तीसरा है फतेहपति शाह, चौथा है श्याम शाह। तो आंसर बताना है आपने, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? आंसर हो जाएगा सही, आपका आंसर हो जाएगा ये बी आंसर हो जाएगा सही, प्रदीप शाह। तो कहते प्रदीप शाह जब राजा थे तो उस टाइम पे जो है गढ़वाल का जो है कुमाऊं से जो है कुमाऊं के राजाओं से काफ़ी प्रेम संबंध थे, तो ये भेजते हैं यहाँ से सेना सहायता के लिए। चलिए 45वां क्वेश्चन है, किस पंवार नरेश ने सिख गुरु रामराय को गुरुद्वारे की आय हेतु 3 ग्राम कौन कौन से खुड़बुड़ा, रायपुर, चामासारी दान स्वरूप भेंट दिए? तो जो है कौन सा पंवार नरेश था जिसने जो है गुरु राम राय को जो है 3 गांव दान में दिए थे, खुड़बुड़ा, रायपुर और चामासारी? तो ऑप्शन में आपका देखिए, पहला ऑप्शन है आपका प्रदीप शाह, दूसरा है उपेंद्र शाह, तीसरा है जयकीर्ति शाह, चौथा है फतेहपति शाह। तो किसने किए थे दान? तो किसने दिए थे? ये थे फतेहपति शाह, पंवार राजा। तो इन्होंने जो है 3 गांव जो है दान में दिए थे। 46वां क्वेश्चन है, किस पंवार नरेश के दरबार में 9 रत्न थे? तो किसके दरबार में 9 रत्न थे? ऑप्शन है पहला मानसा, दूसरा है प्रद्युमन शाह, तीसरा है उपेंद्र शाह, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो 46 का क्या हो जाएगा आंसर? आंसर तो हो जाएगा आपका डी,
यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो बताना है आपने तो किसके दरबार में 9 जो है रत्न थे। ये थे आपके, ये हो जाएगा आपका फतेहपति शाह। तो इनके दरबार में क्या थे, 9 रत्न थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47वां क्वेश्चन है, किस पंवार नरेश को गढ़वाल का हुमायूं कहा जाता है? तो गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? पहला है प्रदीप शाह, दूसरा है ललित शाह, तीसरा है प्रद्युमन शाह, चौथा है श्याम शाह। तो किसे कहा जाता है गढ़वाल का हुमायूं? आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, प्रद्युमन शाह। तो प्रद्युमन शाह को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का हुमायूं। थर्ड जो है राइट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, गढ़वाल का पागल बादशाह यानी MBT कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है गढ़वाल का पागल बादशाह या MBT? बताना है आपने। तो गढ़वाल का पागल बादशाह या MBT कहा जाता है आपके किसे? श्याम शाह, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। आंसर बी हो जाएगा, श्याम शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन है, फतेहपति शाह के दरबार में कौन 9 रत्न में शामिल था? ये बताना है। 9 रत्न थे तो कौन कौन जो है शामिल थे? ऑप्शन है श्री सुरेशानंद बरतवाल, दूसरा है खेतराम धसमाना, तीसरा है शशिधर डंगवाल, चौथा है सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये सभी के सभी क्या थे? 9 रत्न में शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 50, खुड़बुड़ा युद्ध लड़ा गया। तो खुड़बुड़ा युद्ध कब लड़ा गया? बताना है आपको। खुड़बुड़ा युद्ध जो है कब लड़ा गया? तो खुड़बुड़ा युद्ध जो है कब लड़ा जाता है? ऑप्शन में पहला है 14 मई 1804, दूसरा है आपका 14 मार्च 1804, तीसरा है 14 जून 1804, चौथा है 14 अप्रैल 1804। तो कब लड़ा जाता है? आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा 14 मई 1804। किस किस के मध्य लड़ा जाता है? ये लड़ा जाता है आपका प्रद्युमन शाह और जो है गोरखाओं के बीच लड़ा जाता है। और जो है इस युद्ध में प्रद्युमन शाह जो है यहाँ पे जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और जो है गढ़वाल में गोरखाओं का शासन शुरू हो जाता है। कब? 14 मई 1804 को लड़ा गया था खुड़बुड़ा युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन है, सही क्रम बताइए। एग्ज़ाम में जो है ये बहुत ही ट्रेंड में चलता है, ये बहुत बार पूछा जाता है क्रम वाइज लगाने के लिए कि सबसे पहले कौन था क्रम वाइज। तो बताइए कौन सा इनमें जो है सही क्रम है, बताइए। पहला है ऑप्शन श्याम शाह, मान शाह, महपति शाह और प्रदीप शाह। दूसरा है मान शाह, श्याम शाह, महिपति शाह, फतेहपति शाह। तीसरा है मान शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह और महिपति शाह। चौथा है मान शाह, श्याम शाह, महपति शाह और पृथ्वीपति शाह। देखिए आंसर हो जाएगा आपका डी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मौ फिर सौ फिर मौ। तो मौ सौ मौ फिर क्या आ जाएगा? पृथ्वी, यानी कि मान शाह, श्याम शाह, महिपति शाह, पृथ्वीपति शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, कर्णपुर नहर का निर्माण करवाया। तो किसने करवाया? 52वां क्वेश्चन ऑप्शन में है पृथ्वीपति शाह, दूसरे कर्णावती, तीसरे ललित शाह, चौथे प्रदीप शाह। तो किसने करवाया? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, कर्णावती ने करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन है, किसे गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है? तो किसे कहते हैं गर्भभंजक? ऑप्शन है रिखोला लोधी, माधो सिंह भंडारी, तीसरा है गजे सिंह, चौथा है महिपति शाह। तो किसे कहते हैं गर्भभंजक? आंसर हो जाएगा आपका बी, माधो सिंह भंडारी। वहीं पे बात करें, इससे पहले क्वेश्चन आया था कि गर्भभंजन, तो गर्भभंजन किसे कहते हैं? गर्भभंजन, तो गर्भभंजन कहते हैं किसे? महपति शाह को। किसे? महिपति शाह को क्या कहते हैं? गर्भभंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन देखते हैं। 54वां क्वेश्चन है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ पुस्तक की रचना किसने की? तो फतेह शाह कर्ण ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया? पहला है ऑप्शन रतन कवि, दूसरा है छेमराम, तीसरा है
कवि मतीराम, तीसरा है जटाशंकर। तो फतेह शाह कर्ण जो है ग्रंथ जो है किसने लिखा? तो ये थे आपके, आंसर हो जाएगा डी जटाशंकर या जटाधर। वहीं बात करें मतीराम की, तो यह है इनके द्वारा लिखी गई थी बृहत कौमुदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी 55वां क्वेश्चन है, प्रदीप शाह की संरक्षिका थी, आपको बताना है जो राजा प्रदीप शाह थे उनकी संरक्षिका कौन थी? ऑप्शन है पहला कर्णावती, दूसरा है कनकदेई, तीसरा है राजमाता कटौची, चौथा है नेपोलिया। तो कौन थी? तो प्रदीप शाह की संरक्षिका हो जाएगी आपकी कनकदेई, यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा। और कर्णावती किसकी थी? पृथ्वीपति शाह की। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहत कौमुदी के रचनाकार हैं, तो बृहत कौमुदी के जो है आपको रचनाकार बताने। 56वां क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका मतीराम, दूसरा है सुखदेव, तीसरा है आपका रतन कवि, चौथा है जटाधर। तो क्या हो जाएगा आपका? मतीराम हो जाएगा बृहत कौमुदी के रचनाकार। सुखदेव की बात करें तो इनका है बृहत विचार। क्या हो जाएगा? सुखदेव से रिलेटेड, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका, इनकी है बृहत विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाराम को सर्वप्रथम संरक्षण किसने दिया? तो कौन सा पंवार राजा था जिसने मौलाराम को सर्वप्रथम संरक्षण दिया? ऑप्शन है श्याम शाह, दूसरा है प्रदीप शाह। तो आपको बताना है मौलाराम को सर्वप्रथम संरक्षण किसने दिया? ऑप्शन है श्याम शाह, दूसरा है प्रदीप शाह, तीसरा है प्रद्युमन शाह, चौथा है ललित शाह। तो किसने दिया? आंसर डी हो जाएगा सही, ललित शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है, चंद्रबदनी से किसके मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं? जो चंद्रबदनी है वहाँ से जो है किसके मुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं? पहला है मानशाह, दूसरा है उपेंद्र शाह, तीसरा है प्रदीप शाह, चौथा है फतेहपति शाह। तो आंसर क्या हो जाएगा 58 का? 58 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा फतेहपति शाह। तो इनके मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? चंद्रबदनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो टिहरी में पड़ता है चंद्रबदनी मंदिर, जो टिहरी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59वां क्वेश्चन है, भंगाड़ी का युद्ध कब लड़ा गया? तो भंगाड़ी का युद्ध कब लड़ा जाता है? ऑप्शन है 1688, 1788, 1678 या 1698। कब लड़ा जाता है? ये लड़ा जाता है आपका 1688। और किस किस के मध्य लड़ा जाता है? ये लड़ा जाता है आपका गुरु गोविंद सिंह और फतेहपति शाह। किस किस के बीच लड़ा जाता है ये? तो ये लड़ा जाता है सिख गुरु, जो सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और किसके बीच? फतेहपति शाह। तो इनके मध्य जो है लड़ा जाता है भंगाड़ी का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 60। राजमाता कटौची किसकी संरक्षिका थी? तो संरक्षिका किसकी थी? राजमाता कटौची। ऑप्शन है फतेहपति शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह या श्याम शाह। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह की जो है संरक्षिका थी राजमाता कटौची। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।